जय हिंद। वेलकम टू होम ऑन एयर चैनल। जैसे सबको पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है, लेकिन आ, अभी हम लोगों को पता नहीं है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, कैसे स्कोर गेन करना है, क्या क्या कमियां, किन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है। तो उसी चीज़ के लिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ जो आपको पसंद आया। तो मैंने कल एक मॉक दिया था जिसमें मैंने गेन किया था 302.5 नंबर, ठीक है। जिसमें से मेरा हिंदी में था 70 नंबर, कानून संविधान और सामान्य ज्ञान में था 62.5 नंबर, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण में था 82.5 नंबर, और मानसिक अभियोग्यता टेस्ट, बुद्धि टेस्ट, तर्क का टेस्ट, इसमें मेरा 87.5 नंबर। तो टेस्ट देने से मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि मुझे हिंदी और जीएस पे कमांड करना है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, मेरी कुछ इम्प्रूवमेंट कर देंगे तो बाकी चीज़ों में भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें मुख्य रूप से हिंदी और कानून संविधान और सामान्य ज्ञान पे फोकस करना है, ठीक है। जिसमें से हिंदी में मेरा सही हुआ था 28 क्वेश्चन सही हुए थे, 12 गलत हुए हैं, और 25 क्वेश्चन मेरा जीएस में सही हुआ है जिसमें से 15 गलत हुए हैं। मैथमेटिक्स में मेरा सही हुआ है 33 क्वेश्चन जिसमें से 7 गलत हुए हैं, और मानसिक अभियोगिता टेस्ट, बुद्धि टेस्ट, तर्क का टेस्ट, जिसमें से मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ, 5 गलत हुए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 35 जो हिंदी है और जीएस है इसमें मुझे कमांड करनी है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको एक एक करके दिखाऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन है, मेरा गलत क्वेश्चन ये है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। पहला था हिंदी का क्वेश्चन, एक ये गलत हुआ है। दूसरा है कि इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है। हालांकि ये गलत होने वाले क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं पहले सीजीएल की तैयारी करता था, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी मिली है दरोगा के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि दरोगा मैं एक बार किस्मत आजमाऊँ। तो ये गलत हुआ है। और तीसरा क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये भी आसान था, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आप ऐसी चीज़ें गलत कर देते हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं। मतलब आपको पता होता है फिर भी आप गलती करते हैं, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, या जो भी कह सकते हैं आप हो जाते हो। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हालांकि ये कठिन शब्द है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस चीज़ को कवर करें, किसको मतलब पुल्लिंग बताएं, किसको स्पेलिंग बताएं, रटते हैं फिर भूल भी जाते हैं। हालांकि ये ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में गलत होते हैं। हमें इसी टाइप के क्वेश्चन को हमें कमांड करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन पर हमें ध्यान देना है। और मेरा एक क्वेश्चन है कि ये 13 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है, ठीक है। एक ये भी है, हालांकि मेरा ये भी गलत हुआ है। उसके बाद है वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें से कौन सा कारक है। मेरा ये भी गलत हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक है जो कि ये है, एक पैसेज है, लेकिन पैसेज तो ये मेरा खुद से गलत हुआ है, इसको नहीं बता सकता मैं, ये बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और यहीं पे लड़के जो है इन्हीं क्वेश्चनों से लड़कों के हाथों से नोट दिए जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जितना हिंदी साहित्य से जो क्वेश्चन आएंगे वही सबसे ज़्यादा गलत होंगे। लड़के ग्रामर कर लेंगे लेकिन हिंदी साहित्य नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी साहित्य पे विशेष ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी साहित्य पे ही ध्यान देना है। ग्रामर तो ग्रामर 10 दिन या 15 दिन का गेम है, उतने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मेरा 25 नंबर है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा। अब बताओ, यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जितने भी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हैं वही गलत होंगे, बाकी सब सही हो जाएंगे। बाकी किसी चीज़ में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक अंधा युग, इसमें से किस विधाग की पुस्तक है, ये भी एक हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। और लास्ट वाला है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरे हिंदी में ऐसे क्वेश्चन गलत हुए हैं जो नहीं होने चाहिए। आप लोग अच्छा कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं 300 या 302 या 310 ला रहा हूँ, तो मैं हिंदी में मेरा 70 आया तो मैं 20 नंबर और गेन कर सकता हूँ, यानी कि 320 नंबर तक मैं गेन कर सकता हूँ। अब आते हैं जीएस में। जीएस में मेरा पहला सवाल गलत हुआ है, सूचना का अधिकार किस अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए अनुरोध किया जाएगा। एक ये गलत हुआ है। और एक क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से, एक सेकेंड,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग से संबंध प्रावधान है? हालांकि मैं आज ही पढ़ा हूँ चुनाव आयोग, तो मैं तो अभी कर सकता हूँ कि आर्टिकल 324 होगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ें तो पॉलिटी को इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि आप किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज नहीं उतने अच्छे से पढ़ते हो। मतलब एक एक चीज़ बारीकी ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज होता है एग्ज़ाम में पॉलिटी का। और उसके बाद कोर्ट केसेस आते हैं, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोर्ट केसेस होती हैं, उनको पढ़ना है। बाकी चीज़ें 2-4 नंबर या 5 नंबर की होती हैं, आप उसको मैनेज कर लोगे। मेरा तीसरा गलत हुआ था, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। हालांकि ये गलत होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मुझसे बना नहीं और बनता भी नहीं, ऐसे भी नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, 1983 में किसकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग की नियुक्ति की गई थी? अब मैंने मारा था मोरारजी देसाई, लेकिन ये होगा RS सरकारिया, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? मैं अभी पढ़ा हूँ, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य का राज्यपाल के द्वारा और केंद्र का राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है? हालांकि मेरा गलत हुआ था, मुझे पता था कि आर्टिकल 31A होता है, लेकिन मेरा गलत हो गया था, तो इसे आप भी ध्यान रखें। और मैं ये रिवीजन इसलिए देता हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन है जो मुझसे गलत हो रहे तो आपसे भी गलत होंगे, या 1-2 आपसे सही हो जाएंगे। यही ऐसे क्वेश्चन है जो कि लगभग गलत होते हैं, बाकी सब आप कर लोगे, मुझे भी पता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सी प्रमुख नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन नंबर 17 है। लेकिन मैंने अगर कृषि से रिलेटेड पहले मैं करता था कि अगर कोई भी चीज़ कृषि से रिलेटेड होती थी तो मैं सीधे नाबार्ड पे उसको क्लिक करता था, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया। ये हो गया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्व मंडल उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी? तो ये हुआ था 1831 में, और ये मेरा गलत हुआ था, जो कि गलत होने लायक था क्योंकि मुझे नहीं पता था, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 25, फेसबुक नेटवर्क का विस्तार किस वर्ष में शैक्षणिक संस्थानों से परे हुआ? हालांकि मैं 2008 मारा था, लेकिन ये होगा 2006, ठीक है। तो इसको आपको भी ध्यान रखना है, और यही वो क्वेश्चन है जो आप भी इससे मतलब प्रभावित होंगे, पेपर में आ भी सकते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है विश्व निवेश? तो UNCTAD के द्वारा किया जाता है। इसका जो है UNCTAD के द्वारा किया जाता है। ये गलत होने वाला एक क्वेश्चन था, ये बनता नहीं मेरे से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? हालांकि वैधानिक निकाय में समझ नहीं पाया था, इसलिए मैंने नीति आयोग मारा था, लेकिन ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा। आप भी इस पर ध्यान दें और इसको सुधारें। उसके बाद है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो मैंने किया था 42वां, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, हज़ारों बार मैंने पढ़ा होगा। ये 44वां संविधान संशोधन है 1978, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 37 नंबर, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष पारित किया गया था? ये मुझे याद था, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। अब क्यों नहीं हो पाया मैं नहीं बता सकता। 1988 में हुआ था, इसको आपको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिक्स, मतलब इसमें मेरा गलत ही नहीं हुआ, बस 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे, और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 0.538888 की भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको ज्ञात करना है। हालांकि अगर आप कहेंगे तो मैं एक पेपर पे इसको सॉल्व करके दिखा दूँ, मतलब सॉल्व करके आपके सामने पेश कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं आपको अपलोड करके दिखाऊँ। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, कथन और तर्क का है। ये मुझसे अक्सर गलत हो जाता है, कथन और तर्क का। आप भी इस चीज़ पे ध्यान रखें, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुणोत्तर श्रेणी में 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दिया गया पहला पद 14 है, सर्वानुपात 5 है। ये सबसे गलत होता है, और मुझसे भी गलत हुआ है, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला बार बार भूल जाता हूँ। तो आप इसके फॉर्मूले को याद रखें ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो, ठीक है। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसके फॉर्मूले सहित आपको सॉल्व करके वीडियो में ऐड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब किसी वस्तु को 19,092 रुपये में बेचा जाता है तो उसी वस्तु को
₹9,546 में बेचने पर होने वाली हानि से 22% अधिक लाभ अर्जित होता है। वस्तुतः क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो इसका फॉर्मेट आपको पता नहीं चल पाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करें। तो मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक और क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, 25 वर्षों में कितना गुना होगी? होगा 11 गुना, लेकिन अब मैं 10 करके -1 कर दिया था, लेकिन ये 10 + 1 होगा 11 गुना, ठीक है। एक और गलत हुआ था, जो कि ये आप सॉल्व करना, मैं इसको सॉल्व करके नहीं डालूंगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत आसान क्वेश्चन होता है, एग्जाम में सबसे होता है, ठीक है। चलो रीजनिंग में आते हैं। द सॉन्ग सेलेस्टियल का अनुवाद क्या है? तो ये भगवत गीता है, द सॉन्ग सेलेस्टियल का अनुवाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1929 में किया गया था, ये आप भी ध्यान रखना। ये मेरे से गलत होती है, हालांकि रीजनिंग में जीएस का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आप सॉल्व करना, मैं आपको भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 4, 5, 9, 28 और 11, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, ये आप इसको सॉल्व करना, लॉजिक लगाना, और कमेंट में जरूर बताना लॉजिक लगा कि क्या लॉजिक हो, क्योंकि हर क्वेश्चन के 2-2 लॉजिक होते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना। एक और लास्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाने से रोकने के लिए, उस अधिकार क्षेत्र की जगह लेने से रोकने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? ठीक है, तो ये मेरा गलत हुआ था, यहाँ पे होगा प्रतिषेध, मैंने अधिकार परीक्षा मारा था, तो इसको आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो बस इतना ही था, आज का इतना ही था। अगर आगे भी मैं मॉक लगाऊंगा तो आपके साथ मैं साझा करूंगा कि मेरा रिजल्ट क्या रहा है और कैसे तैयारी करें। इतने से तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे हिंदी और जीएस पे वर्क करने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें मैं आसानी से कंप्लीट कर लूँगा, और मुझे लगता है कि आपको भी यही सेम प्रॉब्लम होगी, तो आप भी इस चीज़ को ध्यान दें और अपने मॉक पे आज से ही लग जाएं। अपने हफ्ते में 2 या 1 मॉक दें और उसे इतने अच्छे से एनालाइज कर लें कि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही ना हो। एग्ज़ाम में बैठो तो आपका दिमाग मानसिक रूप से आप क्लियर हो कि हाँ मुझे किस चीज़ पे फोकस पहले करना है, किस चीज़ पे बाद में करना है, और मतलब जब वो क्वेश्चन दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को जल्दी से स्किप करना है और किसको तुरंत सॉल्व करके हटाना है। तो बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं और अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन फंस रहे हैं या जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, मैं उसको सॉल्व करके बढ़िया से एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने पेश करूँ, ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो। देखो, नौकरी सबको ज़रूरी है, और नौकरी के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम अपने लिए मेहनत करें, अपने खुद के जीवन के लिए या खुद के भविष्य को उज्जवल करने के लिए या खुद के सम्मान के लिए मेहनत करें, वो हमारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।